सरकार में जाति से राजनीति शास्त्र कैसे जुड़ा है, इसी से बात शुरू करेंगे। जातिगत जनगणना कराने के क्या लाभ होंगे, किसे होंगे, इसे लेकर क्रेडिट किसको दिया जाए। कांग्रेस बीजेपी कांग्रेस को ब्लेम करती है, लेकिन इन सवालों का कि असल में इसका लाभ किसको होगा, ये करानी क्यों ज़रूरी है, इसको हो जाने के बाद में क्या होने वाला है, कितने परिवर्तन होंगे, इस पर आरोप प्रत्यारोप बहुत तेज है। और इसी बीच इसमें ओबीसी आरक्षण का मसला भी छत्तीसगढ़ में जुड़ गया। बीजेपी को कांग्रेस ने इसमें कटघरे में खड़ा किया और बात एक ऐसे मुद्दे पर बहस पर आ गई जो पहले से होता रहा। देखिए जरा। बीते दिनों केंद्रीय कैबिनेट ने देश में जातिगत जनगणना कराने का ऐलान किया, जिसके तहत इस साल होने वाली जनगणना में जातियों का भी कॉलम जोड़ा जाएगा। सभी दलों ने इसका स्वागत किया है। कांग्रेस पार्टी ने इसके लिए राहुल गांधी को क्रेडिट देते हुए छत्तीसगढ़ में एक बार फिर ओबीसी आरक्षण का मुद्दा उछालकर बीजेपी को घेरने का प्रयास किया। दरअसल 2018 से 23 के बीच कांग्रेस सरकार ने अपने कार्यकाल में क्वांटिफिएबल डेटा आयोग का गठन किया, जिसे प्रदेश में ओबीसी वर्ग का सर्वे कर आंकड़ा जुटाने कहा गया। वैसे क्वांटिफिएबल डेटा आयोग की कोई रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई, पर पिछली कांग्रेस सरकार ने विधानसभा में ओबीसी वर्ग के लिए 27% आरक्षण वाला विधेयक पास कर राज्यपाल के पास भेजा, जो आज भी राजभवन में मंजूरी के लिए अटका हुआ है। अब कांग्रेस ने इस पर तंज कसते हुए उम्मीद जाहिर की कि केंद्र के जातीय जनगणना के फैसले के बाद पिछड़ा वर्ग सशक्त बनेगा। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूछा कि क्या बीजेपी प्रदेश में ओबीसी को 27% से कम आंकती है, राज्यपाल इसे कब लागू करेंगे। जवाब में भाजपा ने पलटवार कर कहा कि कांग्रेस हमेशा सत्ता में बने रहने के लिए अधूरा और असंवैधानिक काम करती है। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में ओबीसी को 27% से कम मानती है। उसकी जनसंख्या 43% या 45% नहीं है। यदि 45% है तो 27% जो मंडल आयोग का जो रिपोर्ट है उसे कब लागू करेगी। अब कास्ट सेंसन के बाद ये लोग कर रहे थे, इसमें कब राज्यपाल के पास पड़ा हो। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा पिछड़े वर्ग के साथ, अनुसूचित जाति जनजाति के साथ हमेशा अन्याय और अत्याचार किया है। जब तक सरकार में थे तब तक जातीय जनगणना का विरोध किया, पिछड़े वर्ग के हित में कोई काम नहीं किया। सत्ता से बाहर होने के बाद जातीय जनगणना और बाकी बात कर रहे हैं, तो ये इनका दोहरा चरित्र बार बार दिखता है। कुल मिलाकर जातिगत जनगणना को लेकर कांग्रेस अकेले बीजेपी को क्रेडिट देना नहीं चाहती, वो इसे सीधे सीधे ओबीसी वर्ग से जोड़कर बीजेपी को घेरने में जुट गई है। तो वहीं बीजेपी पिछली सरकार के वक्त के क्वांटिफिएबल डेटा रिपोर्ट के बहाने कांग्रेस को ओबीसी हितों के नाम पर सियासी रोटियां सेंकने का आरोप लगा रही है। अब सवाल ये है, क्या ये केवल क्रेडिट लेने की होड़ है या फिर ओबीसी वर्ग को अपने साथ बनाए रखने की पॉलिटिक्स। सौरभ सिंह परिहार, IBC 24, रायपुर।